वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की सिफारिशात मंजूर कर लीं। ECC से मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की समरी की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का इजलास। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और ऑफिस के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान पीर तक तलब। वज़ीर ख़जाना को सूबों से मुशावरत के बाद पीर को वर्क फ्राम होम के बारे में प्रपोजल पेश करने की हिदायत। शुरा को बताया गया मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी कि पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी पेट्रोल पंप मसनूई क़िल्लत में मुलव्विस हो उसे फ़ौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख किया जाए। ज़राई के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मार्च में खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतज़ाम हो गया। एक जहाज़ की यकीन दहानी सऊदी अरब ने कराई। एक जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात और 2 अमरीका से आएंगे। सऊदी अरब और अमारात से 70,000 टन क्रूड ऑयल लेकर जहाज पहुंचेंगे। चंद हफ्तों में तेल की कीमत में $150 फी बैरल ये हो सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई की आलमी एनर्जी सप्लाई पर शदीद असरात की पेशगोई। खलीजी ममालिक तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर वज़ीर तवानाई का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अमरीका की ईरान पर जंग आलमी मईशत को गिरा सकती है। जंग खत्म हो भी जाए तो सप्लाई नॉर्मल होने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 9% तक बढ़ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $6 महंगा, फी बैरल कीमत $92 हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $7 का इजाफा, $88.34 फी बैरल में फरोख्त। हमलों की नई लहर के बाद तवानाई मार्केट्स में शदीद बेचैनी। इजरायली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान में तबाही। तेहरान में कई रिहायशी इमारतों, मिलिट्री अकेडमी, 2 स्कूलों और यूनिवर्सिटी के करीब हमले। इजराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। शोहदा में 198 खवातीन, तिब्बी अमले के 8 अरकान भी शामिल। 2000 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। मिसाइल हमलों में 11 अस्पताल, 8 इमरजेंसी मेडिकल सेंटर और 12 एम्बुलेंसेज को नुकसान। सीनियर ईरानी हुकाम के जेर इस्तेमाल आयतुल्ला खामनाई के बंकर को निशाना बनाने का भी दावा। 6 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और 3 जदीद डिफेंस सिस्टम्स तबाह करने का भी दावा। अमेरिका के 72 घंटों में 200 अहदाफ पर हमले। ईरानी मीडिया का कहना है फौज ने 2 ड्रोन्स मार गिराए। अमेरिका MQ-9 ड्रोन लोरिस्तान पर हमला कर रहा है और दूसरा हर्मस ड्रोन तेहरान के नवाह में तबाह किया गया। इजरायली आर्मी चीफ का ईरान जंग के अगले मरहले का ऐलान। कहते हैं सरप्राइज देंगे। बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतों को खत्म किया जाएगा। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। पासदारान इनकलाब ने इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव पर हमला किया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट और हैफा पर भी मिसाइल दागे गए। अभी मामूली हथियार इस्तेमाल किए, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर। ईरानी फौज का कवेती साहिल के करीब ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फोर्सेस का कहना है ऑयल टैंकर अमरीका की मलकियत था। बहरीन का कहना है कि ईरान से दागे गए 78 मिसाइल्स और 143 ड्रोन तबाह कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत निशाना बनी। बसरा एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब का ईरान का एक और ड्रोन रियाद में मार गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक फोर्सेस ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर और किब्रस से खलीजी रियासतों के दिफा के लिए तैनात। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाएंगे। लबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली फौज में शदीद लड़ाई। इजरायली वजीर खजाना के बेटे समेत कई फौजी शदीद जख्मी। सहूनी फौज की लबनान के शहर सईदा में बमबारी, 5 अफराद जाँ बहक। शोहदा की तादाद 123 हो गई। शहरियों को बकावादी खाली करने का हुक्म।
मारवानिया और याहमर अल शकीफ के करीब तैयारों से बमबारी, हजारों लबनानी शहरी बेघर, बैरूत में ईरानी सिफारत खाने के करीब हमला। ईरान के मज़ीद 2 बहरी जहाज तबाह कर दिए। अब तक ईरान के 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को डुबो चुके। एक ड्रोन बरदार बहरी जहाज़ भी शामिल। कमांडर अमेरिकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेट कोपर की फ्लोरिडा में मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि तेहरान में B-2 बमबार तैयारों से बमबारी की। 2000 पाउंड के दर्जनों बॉम्ब बरसाए गए। ईरान की मिसाइल हमलों में 90% और ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ ने कहा कि अमेरिका ने अभी ईरान में जंग शुरू की है। ये ईरान की खुशफहमी है कि अमेरिका जंग में फंस चुका। ईरान समझता है कि अमेरिका जंग जारी नहीं रख सकता, तो उसकी गलत फहमी है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते या ज्यादा भी। ईरान भी अमेरिकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। रूस ईरान को अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूस मशरिक़ वुस्ता की जंग में बिलवास्ता शामिल है। मॉस्को ने ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशन से आगाह किया। ईरान इंतहाई दुरुस्त और मनसूबाबंदी से हमले कर रहा है। CIA और पेंटागन ने रूसी ताउन पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। रूसी सिफारतखाने का इंटेलिजेंस ताउन के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर ने ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेहरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। काबिल कबूल रहनुमा का इंतखाब होने के बाद अमरीका और इत्तेहादी ईरान की हर मुमकिन मदद करेंगे। खामनाई का बेटा मुश्तबा खामनाई नाकाबिल कबूल है। सदर ट्रंप ने ईरान में जमीनी फौज उतारने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमरीकी जमीनी फौज भेजना वक्त का ज़िया होगा। ईरान ने बहरिया समेत सब कुछ खो दिया। ईरान में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह कर दिया। ईरान की मिसाइल और दिफाई सलाहियत खत्म कर देंगे। ईरान ने डील के लिए कॉल की। हमने कहा बहुत देर हो गई। ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा होगा। अमेरिका, इसराइल और ईरान में सालिसी की कोशिशें। ईरानी सदर ने भी तस्दीक कर दी। कहा कि कुछ ममालिक सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने ये जंग शुरू की और ईरानी कौम को कमज़ोर समझा। खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरान अमेरिका के ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं, हम जंग बंदी का मुतालबा नहीं, ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई हुई तो ये अमेरिकी फ़ौज के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं की, बहरी जहाज़ खुद गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। जंग जारी रही तो हर ऑप्शन पर गौर करेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ कोई राबता रखा ना, मुज़ाकराती चैनल्स खोले। गुज़िश्ता हफ्ते से स्टीव वेटकोफ और जेरेड कुशनर से कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी नशरियाती इदारे की तहकीकात में ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक। CNN ने रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीर के जजिए से ईरान की कामयाबियां साबित कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जंग के आगाज में ही उर्दन में जदीद तरीन थॉट सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मकामात पर थॉट रेडार को निशाना बनाया। कतर में अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम भी तबाह कर दिया। ईरान ने कम्युनिकेशन रेडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की। खलीजी ममालिक का अमरीका में अपनी सरमायाकारी पर नजरसानी का इम्कान। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़ी मईशतें अमरीका में सरमायाकारी से दस्तबरदारी पर गौर कर रही हैं। जंगी सूरत हाल के बायस खलीजी ममालिक की मईशतों पर पड़ने वाले दबाव पर बातचीत जारी। गुज़श्ता साल ट्रंप ने सऊदी अरब, UAE, कतर का दौरा किया जिसमें अमरीका और सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का वादा किया गया था।
ईरान जंग में इब्तदाई 100 घंटों में अमेरिका के 3.7 अरब डॉलर खर्च। वॉशिंगटन में कायम थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में रोजाना 891 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। अमेरिकी महकमा दिफा को इस जंग के लिए मौजूदा बजट से ज्यादा फंड्स दरकार होंगे।